आंवला में अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का हुआ आयोजन। 40 रोगियों को उपचारित किए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास यादव के द्वारा किए गए। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 18 पुरुष, 14 महिलाएं व 8 बच्चों सहित कुल 40 रोगियों को परीक्षण कर दवाइयों द्वारा उपचारित किए गए। 2 गर्भवती स्त्रियों को प्रसव पूर्व जांचें कराकर टीकाकरण भी किए गए, तो वहीं शिशुओं का भी टीकाकरण किए गए। 4 ज्वर से पीड़ित रोगियों की मलेरिया की जांच कर दवा देकर उपचारित किए गए। एक संदिग्ध 6 रोगी को जांच कराकर उपचारित किए गए। आज के मेले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास यादव के अतिरिक्त फार्मासिस्ट अवशेष कुमार, एलटी अर्जुन कश्यप, स्टाफ नर्स रोशनी, एएनएम अनीता मौर्य और चांदनी तोमर मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रामनगर में पांचाल महोत्सव में दिखे धार्मिक और ऐतिहासिक झलक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला विधानसभा क्षेत्र के श्वेतांबर जैन मंदिर परिसर और रामनगर में 3 दिवसीय पांचाल महोत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदर्शनी अवलोकन किया। इस महोत्सव में क्षेत्र में महाभारत काल की प्राचीन धरोहरों और संस्कृतियों को दर्शाया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र को देश प्रदेश के नक्शे पर लाकर इसे पर्यटन के रूप में विकसित करना है। यह महोत्सव आंवला की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है। ऐसे आयोजन भारत की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। यह महाभारत कालीन उत्तरी पांचाल की राजधानी रही और इस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है। 3 दिवस तक चलने वाले कार्यक्रमों के पहले दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। कल सोमवार को दिन में भव्य शोभा यात्रा परिक्रमा, मातृशक्ति सम्मेलन व रात में कवि सम्मेलन होगा। मातृशक्ति सम्मेलन में रात में कवि सम्मेलन होगा। मंगलवार को समरसता महायज्ञ के साथ सामूहिक खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर जिला प्रचारक धर्मेंद्र, संघ संचालक सुरेंद्र, जिलाध्यक्ष भाजपा आदेश प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पति प्रशांत पटेल, राकेश मोहन त्यागी, ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, निहाल सिंह लोधी, रोहित सिंह, मीना मौर्य, वेद प्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के अब्दुल कलाम पार्क में इकट्ठा हुए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी के नाम सौंपा। उन्होंने मांग की कि जिन किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए उन्हें वापस कराया जाए, किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। छुट्टा आवारा पशुओं से किसानों की फसल चौपट हो रही, इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। गौशालाओं का निर्माण कराया जाए, जिससे कि आवारा गौबर सड़कों पर न घूमे। क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर भी सुधार किया जाए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के मानकपुर मजरा चकरपुर गढ़ी के रहने वाले रामपाल ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र बताया कि उसने कुछ भूमि को विक्रय किया था, जिसे क्रेता ने खरीद लिया और उसे पैसे उसके अकाउंट में डालने के बजाय खुद अपने अकाउंट में ही डाल लिए और उसके साथ धोखाधड़ी की। जब रामपाल उससे पैसे लेने गया तो वहां से गाली गलौज करते हुए धमकी दी गई। बाद में पंचायत उसने स्वीकार किया कि वह उससे दिए गए पैसे वापस लेकर बैनामा करा देगा, मगर आज तक ऐसा नहीं किया। उसने आरोपित पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसे लेकर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज में 2.5 लाख व बुलेट न मिलने पर विवाहिता को निकाला मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर सिरौली के गांव बसंतपुर की रहने वाली काजल पुत्री भानु प्रताप की शादी पिछले वर्ष अप्रैल में हिंदू रीति रिवाज से आंवला के मोहल्ला ग्रेटर कॉलोनी के अखिलेश शर्मा पुत्र देवेंद्र शर्मा के साथ हुई थी, जिसमें काफी दान दहेज दिया गया था। इससे ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। उसे दहेज में 2.5 लाख रुपए व बुलेट मोटरसाइकिल लाने को प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कल्याण रूपी शिव से विरुद्ध करने वाला कोई कितना भी दक्ष हो, सती उसका साथ छोड़ देती है, कहना है आचार्य सुशील मिश्रा का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर में श्री शिवम हरण के नवह पारायण ज्ञान यज्ञ सत्र के दूसरे दिन की कथा सुनाते हुए कथाव्यास सुशील मिश्रा जी ने श्री सती और शिव के अंतर संबंध और उनके विवाह का बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग सुनाया। व्यास जी ने बताया कि शिव और सती से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। दक्ष का शिव से बैर प्रसंग सुनाते हुए व्यास जी ने बताया कि मनुष्य चाहे कितना भी दक्ष निपुण क्यों न हो जाए, यदि कल्याण रूपी शिव से विरुद्ध जाएगा तो उसकी सती
शक्ति साथ छोड़ देगी। इसलिए हमें अपना सारा तप, सारी योग्यता श्री शिव के निमित्त ही प्रयोग करनी चाहिए, तभी कल्याण संभव है। कथा में भारी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन की टक्कर से ई रिक्शा चालक घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला भमोरा रोड पर बिलौरी गांव के समीप ई रिक्शा को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार देर शाम 6 बजे गांव रामनगला का ई रिक्शा चालक महेंद्र पाल 25 वर्ष पुत्र रामपाल आंवला से अपने घर जा रहा था। तभी बिलौरी के समीप उसकी रिक्शा में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारकर अज्ञात वाहन भाग गए। घटना में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की सूचना ई रिक्शा चालक के परिजनों को लगी तो वह घटनास्थल पर दौड़कर पहुंचे और घायल को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एसडीएम की अध्यक्षता में थाना दिवस, आई 4 शिकायतें, किसी का मौके पर निस्तारण नहीं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में एसडीएम एन राम की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। थाना समाधान दिवस में 4 शिकायतें, जिनमें से मौके पर किसी का निस्तारण नहीं हो पाया। उपजिलाधिकारी एन राम ने सभी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण कर आख्या प्रस्तुत करें। किसी भी मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं थाना समाधान दिवस में एसडीएम एन राम, क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार, थाना प्रभारी कुमार बहादुर सिंह, अपराध निरीक्षक प्रमोद कुमार, थाना व तहसील समस्त स्टाफ, रामस्वरूप आरआई, रामेश्वर दयाल आरआई, पंकज सक्सेना, पिंकी सक्सेना, अखिलेश भदौरिया, अमित सक्सेना, भगत राम, सौम्य गुप्ता, शिवा कुशवाहा, लक्ष्मी साहू, प्रवेश लता, महेंद्र सिंह, राजस्व लेखपाल, ओमकार सिंह चकबंदी करता सहित स्टाफ उपस्थित रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कोतवाली परिसर में हुई शांति सुरक्षा को लेकर मीटिंग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कोतवाली में आंवला क्षेत्र के ग्राम प्रधानों व नगर के सभासदों, पूर्व चेयरमैन और संभ्रांत लोगों के साथ प्रभारी निरीक्षक ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि किसी के मकान में कोई किराएदार रहता है तो उसका वेरिफिकेशन कराकर थाना चौकी में फॉर्म जमा करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से आए प्रधानों से अपने अपने ग्राम में कितने कैमरे लगवाए इसकी जानकारी हासिल की तथा जिस किसी ने कैमरे नहीं लगवाए उसे अपील की कि जल्द से जल्द कैमरे लगवा लें। इसके अलावा पटाखे वाले बुलेट को लेकर उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अब उन पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना, राधश्याम मौर्य, जितेंद्र चंद्रा, सुनील गुप्ता, रामगोपाल गुप्ता, प्रेमपाल सोलंकी, पवन हिंदू, हरिप्रकाश पाठक, मुमताज अहमद, मोहम्मद खालिद, इमरान खान, धर्मपाल सिंह, अफसर खान आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के पंडित अमित शर्मा ने एक्स पर शिकायत करते हुए बताया, जिसमें उन्होंने एक शपथ पत्र लगाया, जिसमें शपथकर्ता व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वह आंवला नगर पालिका में आउटसोर्सिंग पर ठेका कर्मचारी था। उसने आरोप लगाया कि उसने कुछ लोगों के कहने पर एक शिकायत कर दी थी। बाद में उसके परिजनों को झूठी शिकायत का पता चला तो वह नाराज हुए और उन्होंने उस युवक से शिकायत वापस करा ली। जब इस बात का पता अन्य लोगों को चला तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने वापस अपनी जगह काम पर लगाने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आंवला में महाशिव पुराण के प्रारंभ से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में महाशिव पुराण के प्रारंभ से पूर्व कलश यात्रा महाराजपुरम के श्री गायत्री शक्तिपीठ मंदिर से प्रारंभ हुई और पक्का कटरा तिराहा मेन मार्केट से कुआं पक्का कटरा चौराहा होते हुए अंशुल फुटवियर राजू जूते बालों की दुकान पर कार्यक्रम किया जाएगा। उस स्थान पर समाप्त हुई कथा को आचार्य श्री सुशील मिश्रा जी के द्वारा सुनाया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज की कथा में हरि और हर के भेद को मिटाने को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि शिव पुराण की कथा का प्रथम दिवस होगा, जिसमें बताया जाएगा कि सभी लोग भगवान शिव से निकले हुए और वापस भगवान शिव में समाहित हो जाते हैं। जो समाहित नहीं हो पाए वह बिंदु के रूप में हो जाते हैं, तो यही बिंदु कथा सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा जिस प्रकार हरि और हर में कोई भेद नहीं, उसी प्रकार सीता, राधा और पार्वती में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव स्वरूप का वर्णन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर राजू खंडेलवाल, विपिन खंडेलवाल, संजय खंडेलवाल, पंकज, मोनू, दिव्यांश, गौरवित, माधव आदि लोग मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से राजेश सक्सेना तुलसी का यात्रा में प्रमुख सहयोग रहा। रास्ते में बॉबी मेंबर व विपिन खंडेलवाल के द्वारा गुरुजी का स्वागत भी किया गया। इस शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प बरसा कर भव्य स्वागत किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से आंवला पुलिस ने हेड कांस्टेबल महेश चंद्र व हेड कांस्टेबल नितिन कुमार मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
मारपीट की शिकायत पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के और रेहटुया में रहने वाले रामपाल ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र बताया था कि वह अपने रिश्तेदार के साथ घर पर खाना खा रहा था, तभी कुछ लोग उसके घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने रामसेवक, छत्रपाल, दीपक, ज्योति और खुशबू के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में नए समायोजित किए गए मोहल्ला बेटाजुनू के रहने वाले रघुराज सिंह मौर्य ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र बताया था कि वह बीती रात अपने खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में एक बारात घर के निकट उसे गांव के कुछ लोग मिले और उसे घेरकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव रेहटुया के रहने वाले रामसेवक ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया था कि उसकी मां ने कुछ जमीन व प्लॉट का बैनामा उसके नाम कर दिया था, जिसको लेकर उसका बड़ा भाई रामपाल उससे नाराज था। उसने फिलहाल में घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसके गंभीर चोटें आई हैं। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आध्यात्मिक और पुरातन दिव्यता है, उसका लाभ जनमानस को मिले, उसका प्रचार प्रसार और एक इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है कि उसकी एक भव्य उत्सव के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार जनमानस तक पहुँचे और उस दिव्यता का वो लोग भी लाभ जा रहा है। उनका ये हेतु था कि वो चाहते हैं कि अपना जो प्राचीन ये क्षेत्र है, पौराणिक क्षेत्र है, इसका अपना एक महत्व है जो अभी एक तरह से दबसा गया है, जिसकी जानकारी सामान्य जनमानस को नहीं है। तो सामान्य जनमानस को उसकी जानकारी मिले, साथ ही जो प्रदेश की और केंद्र की सरकारें हैं, पुरातत्व विभाग है, वो अपने स्तर पर इस किले के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर कुछ प्रयास करें और यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना शुरू हो और अपने हिंदू समाज के लोग यहाँ आना जाना शुरू करें। उसके माध्यम से एक रोजगार का सृजन भी यहाँ हो, यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले वास्तव में। तो उसके पीछे का हेतु यही है कि आध्यात्मिक, पौराणिक और जो उसका धार्मिक महत्व है, ये हमारे पूरे देश भर के अंदर इसका एक समर्थन जाना चाहिए। इस प्रकार का उद्देश्य लेकर के हमने इसकी शुरुआत की है। हर वर्ष ये कार्यक्रम होगा। अभी जैसे छोटे स्वरूप में अभी शुरुआत जैसे हो रही है, तो अभी एक छोटा स्वरूप हमने उसका रखा है। आने वाले दिनों में इसका एक प्रस्ताव बना करके हम प्रयास करेंगे कि वो शासन को जाए और शासन के स्तर पर ये कार्यक्रम फिर हो, ऐसा एक उसका पीछे का भाव भी है कि शासन अपने हाथ में लेकर के इसके लिए काम करेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ विकास की दृष्टि से वहाँ जैसे किले में अभी रास्ते नहीं हैं, जाने में काफ़ी असुविधा होती है। कई अपने जो इसके अवशेष हैं, कई जगह जैसे अटलिया महादेव मंदिर है, आगर सागर ताल है, लील और झील है, वहाँ पर भी बहुत सौंदर्यीकरण और विकास की आवश्यकता है। पर्यटकों को वास्तव में लुभाने के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तब तक लोग वहाँ नहीं आएंगे। कुछ हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे एक थीम पार्क वहाँ बनाया था तो सरकार के प्रयास से हुआ, ऐसा ही कुछ छोटा छोटा प्रयास जब आगे शुरू होगा तो निश्चित रूप से जो बाहर के जो सैलानी हैं वो अपने यहाँ आना जाना शुरू करेंगे, उसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिलेगा। वाइस चांसलर हैं डॉक्टर के.पी. सिंह जी, वो मुख्य वक्ता इस नाते से रहेंगे। उनके साथ में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर विशिष्ट अतिथि हमारे रहेंगे, डॉक्टर विमल यादव। और साथ में अपने जो मुख्य अतिथि हैं इस युवा सम्मेलन के, वो अपने प्रशांत पटेल जी, प्रतिनिधि अध्यक्ष जिला पंचायत बरेली, और डॉक्टर प्रशांत कुमार जी हैं, वो भी हमारे विशिष्ट अध्यक्षता इस कार्यक्रम की करेंगे युवा सम्मेलन की। बुखारापुर के निकट उनका एक अध्यक्ष निशांत अतिथि हॉस्पिटल है, उसके वो MD हैं। ऐसे युवा सम्मेलन की जो अतिथि आने वाले हैं उनकी जानकारी है। ऐसे ही मातृशक्ति सम्मेलन में अपने मान्यवर प्रांत प्रचारक जी आदरणीय धर्मेंद्र जी मुख्य वक्ता रहेंगे। उनके साथ में द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की संस्थापिका अथवा अध्यक्षा ऐसा कह सकते हैं, ऐसी सुश्री नीरा मिश्रा जी दिल्ली से हमारे बीच में रहने वाली है। और साथ में ही श्रीधाम बरसाना से अध्यात्म क्षेत्र से जुड़ी हुई श्रीमती मांडवी नित्यानंद वशिष्ठ, ऐसी एक
विदुषी महिला हमारे बीच में वो मातृशक्ति सम्मेलन में रहेंगी। साथ में संघमित्रा मौर्य जो पूर्व सांसद हैं बदायूं की, वो भी मातृशक्ति सम्मेलन में रहने वाली है। इसके अलावा अपना प्रातःकाल जो परिक्रमा और शोभा यात्रा रहेगी, तो उस परिक्रमा एवं शोभा यात्रा में कुछ संतजनों का हमें आशीर्वाद मिलेगा। उनमें से एक विशेष संत वो श्रीधाम दर्शना से हमारे बीच में आ रहे हैं। ऐसे नित्यानंद जी महाराज पहले भी अपने यहाँ कार्यक्रमों में रहे, तो उनका आशीर्वचन हमको मिलेगा। और स्थानीय जो हमारे आसपास के जो भी आश्रम हैं, वहाँ के जो महंत हैं, वो सब भी हमारे सब उस परिक्रमा में रहने वाले हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर के अपने इस 3 दिवसीय पांचाल महोत्सव के कुछ प्रमुख कार्यक्रम जिनमें बाहर से लोग आने वाले हैं, ऐसे 2-3 प्रमुख कार्यक्रम हमारे ये हैं। साथ में जैसे कवि सम्मेलन का बताया, तो कवि सम्मेलन में भी उत्तर प्रदेश के कई जगहों से अपने कवि बंधु अखिल भारतीय स्तर के आने वाले हैं। तो ऐसा अपना ये 3 दिवसीय पांचाल महोत्सव ये संपन्न होने जा रहा है। आप सब भी सपरिवार इष्ट मित्रों से सादर आमंत्रित हैं। सभी पत्रकार बंधु को मेरे युवा साथी, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा रामनगर क्षेत्र जो है वो पुराने समय में महाभारत कालीन के अवशेषों के साथ आज एक बहुत बड़ी सिद्ध स्थान के नाम से भी, जिसको हम रामनगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसके नाम से प्रसिद्ध है। हम सभी लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग समाज के द्वारा होते रहे हैं। पांचाल महोत्सव समिति के द्वारा एक विशेष योजना बनाई गई कि हम सभी लोग समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अपने इस रामनगर पांचाल क्षेत्र में करें। बड़ी योजना के साथ संघ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्या भारती, सेवा भारती, भाजपा एवं जितने भी संघ के संगठन हैं, सभी के सहयोग से और समाज के सहयोग से 12, 13, 14 जनवरी को पांचाल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। 12 तारीख को 12:30 बजे से पांचाल महोत्सव में एक अहिल्याबाई होलकर की, क्योंकि जन्म शताब्दी वर्ष चल रही है, उसको लेकर स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि उस दिन 12 जनवरी है, उनकी जन्म जयंती है, और अपना पांचाल क्षेत्र जो है, क्षेत्र जिसे हम लोग जानते हैं महाभारत काल के जितने भी हो सकती हैं, इन तीनों चीज़ों को लेकर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी द्वारा और निहाल सिंह जी द्वारा 12:30 बजे उद्घाटन रहेगा। 1 बजे के समय जो है उसमें एक युवा सम्मेलन, जिसके संयोजक भाई यशवंत सिंह जी हैं, युवा सम्मेलन जो है वो रहेगा, जिसमें आस पड़ोस के करीब 500 से 600 युवाओं का सहभागिता रहेगी। शाम के टाइम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है और शाम को 6 बजे से उसमें एक भजन संध्या का कार्यक्रम भी रहेगा। 13 तारीख को सुबह, क्योंकि बड़ी योजना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो सामाजिक समरसता के हिसाब से एक हवन का कार्यक्रम भी है उसमें, तो 13 तारीख को भी रहेगा और 14 तारीख को भी रहेगा। तो उसमें 8:30 बजे सुबह हवन का कार्यक्रम रहेगा और 10 बजे से जो इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है, भव्य शोभा यात्रा एवं परिक्रमा, जो हमारा रामनगर का पूरा क्षेत्र है या हमारा टीला है, किला है, उसकी परिक्रमा की एक विशेष योजना के साथ प्रयास किया गया है कि हम लोग भव्यता के साथ उसकी एक परिक्रमा का कार्यक्रम भी है। उस कार्यक्रम के बाद हमारा मातृशक्ति सम्मेलन, आदरणीय प्रांत प्रचारक जी धर्मेंद्र जी भाई साहब, उनका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। भाई साहब का उद्बोधन उसमें 3 बजे से रहेगा। शाम को अभी हम लोगों ने विद्या मंदिर में कल ही कबड्डी और वॉलीबॉल का कुछ खेल भी यहाँ आयोजित किए हैं। उनके फाइनल मैच जो हैं शाम को वहाँ 4 बजे से रहेंगे। और शाम को ही 13 तारीख को एक बहुत अच्छा सुंदर कवि सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया है। बरेली से और आस पड़ोस के क्षेत्र से और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से अच्छे कवि इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उनका कवि सम्मेलन का एक कार्यक्रम है। 14 तारीख की सुबह फिर 8:30 बजे सुबह सामूहिक समरसता का हवन और उसके बाद में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम और सहभोज खिचड़ी।
यह पूरा कार्यक्रम आज क्षेत्र का हमने जो 12, 13, 14 जनवरी को पांचाल महोत्सव करने जा रहे हैं, उसकी एक पूरी आपको मैंने जानकारी दी। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का आशीर्वचन और सहयोग हमें मिलता रहेगा। आशा विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।